सबसे पहला वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब देखो हमें डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा हमने, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए हमको, चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को 1 बनाना। 1 कैसे बनेगा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो वो क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या लिखेंगे 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा ये 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, एक्स बाई ए को क्या पुट कर देंगे टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। हम लिखेंगे पुट एक्स बाई ए इक्वल्स टू टी, और डी एक्स बाई ए इक्वल्स टू क्या आएगा डी टी, और डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा ए डी टी। ठीक है, तो अब हमारा आई क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ए डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ए को बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन ए। ठीक है, और इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी प्लस सी। क्या आएगा ये 1 अपॉन ए और tan इनवर्स, अब टी हम कहाँ से लाएंगे यहाँ से, ये हमारा क्या है x बाई ए प्लस सी। इसलिए ये फॉर्मूले का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। याद रहेगा। यस। सेकंड वाला फॉर्मूला भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फर्स्ट था ना, यस। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो नीचे वाले को फैक्टराइज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है a प्लस b ए माइनस बी लिखेंगे x प्लस a इंटू एक्स माइनस a dx। ठीक है, अब ऊपर में देखो क्या लिख सकते हैं, इस दोनों का सम क्या आएगा 2x, 2x और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2a। 2a। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2a। तो ये सेपरेट कर सकते हैं हम ना, तो हम लिखेंगे 1 बाई 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये x प्लस a इंटू एक्स माइनस a dx। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2a। अब 2a को हम क्या लिखेंगे x प्लस a माइनस एक्स माइनस a अपॉन x प्लस a इंटू एक्स माइनस a dx। समझ में आया। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके पास भी आएगा और इसके इसके पास भी आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2a। तो x प्लस a गायब हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए x माइनस a माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस a dx। और इंटीग्रेशन को मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक हो गया, यस। समझ में आया। अब इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1 बाई 2a इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस a dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस a dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन को ले गए। समझ में आई बात यहाँ पे। यस। उसके बाद क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड देते हैं और लॉग लगाते हैं, है ना।
यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी नहीं है, तो डिवाइड किसी से भी नहीं आएगा, सिर्फ लॉग आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे 1/2a log x माइनस a माइनस log x प्लस a। यहाँ तक सही है, और साइड बाहर में प्लस c चलेगा, ठीक है। अब 1/2a और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो क्या हो जाएगा log x अपॉन x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। आगे फॉर्मूला समझ में आया? लिखो जल्दी। थर्ड वाले यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी फैक्टराइज कर लेंगे। आता है आप लोगों को इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस x इंटू a माइनस x dx। तो अब क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन a माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो x गायब हो जाएगा, लेकिन आएगा क्या 2a, मतलब ऊपर में 2a चाहिए, है ना। तो इसको बना दो 2a 1 अपॉन 2a और ऊपर में भी 2a अपॉन a प्लस dx, ठीक है। अब 1 अपॉन 2a इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2a आ रहा ना, हम इन दोनों का एडिशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे a प्लस प्लस a माइनस x अपॉन x प्लस a प्लस x इंटू a माइनस x इंटू dx। अरे इंटीग्रेशन का साइन किधर गया, तो 1 अपॉन 2a, उसके बाद इंटीग्रेशन, आप दोनों का डिनोमिनेटर दे दो 1 अपॉन x a माइनस x 1 अपॉन a माइनस x प्लस 1 अपॉन a प्लस ठीक है। अब इंटीग्रेशन को किधर लेके जाना है, अंदर, ब्रैकेट को बाहर रखना है। 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 a माइनस x प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस x। यहाँ तक आ गए। अब 1/2a इसका क्या आएगा, log आएगा, लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे साइन तो चेंज है ना, किधर दिखाओ माइनस x है ना, माइनस x से तो -1 से तो डिवाइड होगा ना, 1 से डिवाइड होता तो नहीं लिखते, -1 से होगा तो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, -1 का माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे -x है ना, तो पहले वाले में क्या था x माइनस a था, तो x माइनस a था तो x के साथ मल्टीप्लाई क्या था 1। अब 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई फर्क नहीं होता, लेकिन -1 से साइन चेंज होता है, -1 का देना है डिवाइड, माइनस आएगा और log आएगा a माइनस x प्लस, इसमें तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधे लिखेंगे log a प्लस x प्लस c। तो इंटीग्रेशन हो गया है गायब, तो इंटीग्रेशन गायब होने के बाद क्या आता है c आता है, इसका हमें पता ही नहीं होता है ना। अब पॉजिटिव लॉग निगेटिव लॉग, फिर वैसा ही होगा log a माइनस log b, तो ऊपर में कौन रहेगा a प्लस x और नीचे में कौन रहेगा a माइनस x। तो क्या आएगा log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। समझ में आई बात? फैक्टराइज कर करके सेपरेट करना है, लेकिन फैक्टराइज के बाद याद रखना है कि यहाँ पे लाना क्या है, नीचे से x गायब करने के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे ऐड करके आ रहा है तो 2a ला देंगे, पिछले वाले में क्या था सब्ट्रैक्ट करके x गायब हो रहा था, तो वहाँ भी 2a आ रहा था, वहाँ भी 2a ला देंगे, है ना। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² minus x square into इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² a² minus x a square minus x square dx. अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर या फिर 1 माइनस कॉस होता है? साइन का होता है। दोनों में से कोई एक होता है, तो हम जनरली किसको रखेंगे? साइन को रखेंगे। कॉस को क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आ जाता है, हाँ और नेगेटिव का आपको टेंशन लेना नहीं। इसमें हम क्या रखेंगे? x इक्वल्स टू a sin थीटा लिखेंगे पूर्व, x इक्वल्स टू a sin theta a sin थीटा, तो dx क्या आ जाएगा हमारा? a cos थीटा। ठीक है, आ जाएगा ना? किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? I 1/√a² minus a² sin square theta into a cos, अरे d थीटा तो दिया ही नहीं ना, बोलते भी नहीं तुम लोग, a cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गए? अब क्या करना बताओ? इंटीग्रेशन 1/a√a कॉमन ले लो ना, a cos थीटा ही आ जाएगा ना, a cos थीटा into a cos थीटा आएगा ना, a cos थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसका रूट करेंगे तो a cos थीटा। 2-3 स्टेप एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब क्या हो जाएगा? a cos थीटा से a cos थीटा गायब ही हो जाएगा, d थीटा अब क्या हो जाएगा? थीटा प्लस c। लेकिन अब थीटा को लाना है, थीटा किधर था? इधर था, x के थीटा को लाना है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? a से डिवाइड लेंगे और साइन को इधर लाएंगे, क्या आ जाएगा? साइन x upon a is equals to theta plus c आ गया नहीं? कैसे निकालेंगे थीटा पता है ना? x इक्वल्स टू क्या था? a sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होगा? x बाई a, तो थीटा बराबर क्या होगा? sin ठीक है, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें x की जगह क्या रखना है? a sec थीटा, इसका कर लेंगे सॉल्व, क्या बताना है? हम ट्राई कर लेंगे, ट्राई करो जल्दी। बता